विधायक प्राथमिकता के तहत स्वीकृत विकास कार्यों के नारियल फोड़कर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बात नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि तथा विधायक प्राथमिकता के तहत ऐसे अनेक विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनका पूर्व विधायक ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन के नाम पर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने रणधीर शर्मा से पूछा है कि विधायक प्राथमिकता में स्वीकृत कार्यों का किस हैसियत से भूमि पूजन कर रही हैं। प्रदेश सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता के कार्यों में पूर्व विधायक रणधीर शर्मा का जरा भी सहयोग नहीं रहा है, उल्टा इन कार्यों के स्वीकृति में अड़ंगा अड़ाने का काम अवश्य रणधीर शर्मा कर रहे हैं। जो है एक सड़क है जिसको बाकायदा तौर पे हमने जिसपे 5 करोड़ 55 लाख रुपए सैंक्शन करवाए हैं। ठेकेदार को काम अवार्ड हो गया, फिर उसको रोका गया कि पहले मैंने भूमि पूजन करना है और तब उसके बाद काम शुरू होगा। मुझे आप बताएं कि जिसकी आधारशिला ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी ने स्वारघाट के प्रवास के समय में कर दी थी, तो आज की तारीख में ये जो आपदा प्रबंधन का जो वाइस चेयरमैन है उसको क्या अधिकार हासिल है कि जब चीफ मिनिस्टर ने जिसकी आधारशिला रख दी तो वो जाके ठेकेदार के काम शुरू होने से पहले जो है वो वहाँ पे भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं ऐसे कितने उदाहरण मैं दूंगा, लेकिन हम लोगों को राजनीतिक तौर पे इन सारी बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब तो चुनाव आ गए, अब क्यों छटपटा रहे हैं, अब लोग अपने आप बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो भी उसके ऊपर जो है वो अमल करेंगे। और ये एक कोड है, इस कोड को के ऊपर चल के जो है वो हम राजनीति में जो है वो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको उस कोड को मानना चाहिए और उसके ऊपर आगे हमारे को चलना चाहिए। ये मैंने कुछ बातें थी जो मैंने कहनी थी, लेकिन आज की तारीख में मैं एक बात फिर पूछना चाहूँगा जिसके बारे में ये जो वाइस चेयरमैन है आपदा प्रबंधन के, जो अभी बागी में जाके जो है ना वहाँ पे उन्होंने मीटिंग कर आए वो, क्योंकि रेलवे का काम अभी आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे चंगर एरिया में जितनी भी टनल्स बनी, जितना भी रेलवे का काम हुआ, मुझे आप ये बता दें कि क्या ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि कंपनियों से जो है वो 2-2 गाड़ियाँ, एक बीबी के पास है एक अपने पास है, तेल भी जो है ना कंपनियाँ डाल रही हैं। और जो काम है वो क्या हुआ, नैना देवी जो माता का ट्रस्ट है उस ट्रस्ट से पैसा जो है यस बैंक में जमा हुआ आनंदपुर साहब में। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी इंक्वायरी कराएं कि नैना देवी ट्रस्ट का पैसा यस बैंक आनंदपुर साहब में कह चला गया। वो बैंक जो डूबने वाला बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, जिनकी लोगों का पैसा जमा है उसको निकालने के लिए रिजर्व बैंक ने जो है वो हदायतें दी है कि भाई कैसे कैसे वो निकलेगा। अब जो डूबता हुआ बैंक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नैना देवी ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने, श्रद्धालुओं ने जो है ना चढ़ा रखा है और वो जमा है बैंकों में, एक बैंक से उसको हटा के यस बैंक में जमा करवाने के लिए किसकी सिफारिश थी? और फिर वो जो पैसा जमा हुआ यस बैंक में, उसके इवज में भाई के नाम से, अपने कज़न ब्रदर के नाम से 5 बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो फाइनेंस करवाई और लोगों की गाड़ियाँ नहीं चल रही है। लेकिन जो एक्स MLA साहब है उनका जो कज़न ब्रदर है उसके नाम से गाड़ियाँ लगा के, और लेबरर भी उन्हीं के लग रहे हैं, गाड़ियाँ भी उनकी लग रही है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको तो ड्राइवर तक नहीं रखा जा रहा है। ये मैं कहना चाहूँगा, ये बात क्या है कि जब काम चलता है, भले जो है ना ये कंपनियां आई हैं, नेशनल प्रोजेक्ट हैं, ये हमारी रेलवे लाइन बड़ा मैं कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में भी अगर मान लो आप लूटपाट करेंगे तो क्या राजनीति हुई? तो ठेकेदारी करो, फिर राजनीति छोड़ दें। फिर राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं जब तुम अपने परिवार, अपने लिए जो है वो दोनों हाथों से पैसा लूट रहे हैं और बैंक में जो है वो पैसा नैना देवी माता का जमा करवा रहे हैं, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा अधिकारी भी जवाब दें कि किसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर और क्या बात थी कि भाई आपने प्राइवेट बैंक में माता नैना देवी के खजाने में डाका डाल के वो पैसा आपने जो है यस बैंक में जमा करवाया। ये कोई प्रश्न है जिसका मेरे को उत्तर नहीं मिल रहा है।
और उसके बारे में अगर मान लो जिला के अधिकारी ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा इसके ऊपर जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर। Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa. Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775 8091711 062.